मस्जिद नबवी में जो नमाज होती थी, या उससे पहले जो मस्जिद कुबा की तामीर हुई, या उससे पहले जो मक्की ज़िंदगी में हुआ, नमाजों का जब हुक्म हुआ है अल्लाह के नबी को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िबला था, बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह के नबी के दिल में हमेशा से ये बात तमन्ना लेती थी कि मेरा क़िबला वो हो जो हज़रत आदम का क़िबला था, मेरा क़िबला वो हो जो हज़रत इब्राहीम का क़िबला था। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। इस मस्जिद क़िबलतैन का ये अंदर का हिस्सा है। आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर में जाएं, वो चीज़ सोचें और देखें कि यहाँ पर जमात हो रही है, अल्लाह के नबी इमामत फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम पीछे आपके नमाज पढ़ रहे हैं, और नियत बंधी हुई है। एक रिवायत के दूसरी रकात थी, एक और रिवायत के तीसरी रकात थी कि इस नमाज के दौरान कुरान की वही का नुज़ूल होता है। और उसके अल्फाज क्या हैं? अल्फाज सुनिए तो दिल खुश हो जाएगा। अल्फाज उसके क्या हैं कि कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी, आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना हमने देख लिया, आपके दिल की कैफियत को हमने समझ लिया। आपकी ख्वाहिश यही है कि आपका क़िबला वो हो जो हज़रत आदम का क़िबला था, हज़रत इब्राहीम का क़िबला था। लिहाजा आए मेरे प्यारे नबी, आप अपने रुख को काबतुल्लाह की तरफ बदल दीजिए। जब आप इस मस्जिद में जाएंगे, तो जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे, तो जैसे ये रुख है जिसकी तरफ आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल मुखालिफ पलट के देखेंगे तो पीछे उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया है, जहाँ पर उन्होंने पूरी तारीख लिखी हुई है कि ये 2 क़िबलों वाली मस्जिद है, ये मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। मज़े की बात तो यह है कि नमाज के दौरान कुरान की वही का नुज़ूल होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते हुए ही अपने रुख को बदल देते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख को बदलते हैं, तो इत्तिबा में सहाबा इकराम भी रुख को बदल देते हैं। जब नमाज मुकम्मल होती है, सलाम फेरा जाता है, तो सहाबा इकराम पूछते हैं अल्लाह के रसूल, इसका क्या मकसद था? आप इरशाद फरमाते हैं कि अभी इस वही का नुज़ूल हुआ है, और अब हमें क़यामत तक नमाज पढ़ने के लिए काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ है। सूरज पलट के आया तो हैरत की बात क्या, अल्लाह के नबी ने इशारे से सूरज को वापस बुला लिया था, चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। सूरज पलट के आया तो हैरत की बात क्या, दुनिया के शाह अहमद मुख्तार के लिए अल्लाह को है इतनी मोहब्बत रसूल से, काबे का रुख बदल दिया सरकार के लिए। सूरज पलट के आया तो हैरत की बात क्या, दुनिया के शाह अहमद मुख्तार के लिए अल्लाह को है इतनी मोहब्बत रसूल से, काबे का रुख बदल दिया सरकार के लिए। यहाँ भी नमाजें पढ़िएगा। ज़ाहिर है इस मस्जिद की अज़मतों का, बरकतों का क्या ठिकाना होगा, जो 2 क़िबलों वाली, पूरी दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसको 2 क़िबलों वाली, इसीलिए इसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। मस्जिद क़िबलतैन ये जो नुज़ूल हुआ है आयत का, ये हिजरत के 17 महीने के बाद हुआ था। अब इसके बाद कुरान में नुज़ूल होता है इस बात का कि उन लोगों को जिन पे बहुत जुल्म किया गया, अब उन्हें इजाज़त है कि वो भी जालिमों के ख़िलाफ़ तलवार उठा सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है सन 2 हिजरी में मैदान बद्र का। बद्र का मामला ये है, ये इत्तेफाक है, सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उम्रे और हज के वीज़े पे जो लोग जाते हैं उनको वो बद्र के मैदान में या ताइफ में जाने की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि उम्रे का और हज का जो वीज़ा है वो सिर्फ मक्का, मदीना और जद्दा के लिए ही महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों से मैं 2 बार मैदान बद्र गया हूँ। मदीने शरीफ से मैदान बद्र का जो फ़ासला है ये करीब करीब 78 किलोमीटर का है। 78 किलोमीटर का ये फ़ासला है। 313 सहाबी अल्लाह के रसूल के साथ हैं जो जान तन का नजराना पेश करने के लिए इस सफ़र में साथ चल रहे हैं। बदरी सहाबा का बहुत बड़ा मर्तबा है। बदरी सहाबा का वो मर्तबा है कि अगर इनके कोई कसूर भी बाद में हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ये बदरी सहाबा हैं, इनके साथ न किया जाए, क्योंकि ये वो 313 थे जो अनदेखे खुदा पे ईमान लाने के बाद उस खुदा के नाम पे घर से निकल पड़े थे मैदान जंग के लिए। और आज के दौर के हिसाब से किसी के पास ऐसे हथियार और औजार नहीं थे, किसी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं थी, किसी के पास ज़रा बिख्तर थी तो कोद नहीं थी, सब अपने अपने अंदाज में थे, लेकिन सब आशिकाने रसूल थे। अल्लाह के रसूल के हुक्म पे मदीने से बद्र की तरफ का सफ़र करते हैं। कुल 70 ऊँट हैं सहाबा इकराम के पास। ये तय होता है कि एक एक ऊँट पे 3-3 आदमी बैठ के सवारी करेंगे। हज़रत अल्लाह के नबी के साथ जो ऊँट है उस पे 3 लोग हैं, एक
मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहू हैं, दूसरे ज़ैद इब्न हारिसा जो आपके आज़ाद किए हुए ग़ुलाम थे। इन दोनों की अकीदत और इनकी मोहब्बत जोश मारती है तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप मदीने से बद्र तक इस ऊँटनी पे सफ़र करें, हम लोग साथ साथ चलेंगे। उनकी तड़प पक्की थी। मौलाए कायनात की मोहब्बत का तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यह मसावात के खिलाफ है, तुम सवाब हासिल करने में मुझसे आगे नहीं निकल सकते, हम तीनों बराबर बराबर से इस सफ़र को करेंगे। ये कतई नहीं हो सकता कि मैं ऊँटनी पर सवार होकर चलूँ और तुम पैदल पीछे से चलो। ये सफ़र इस तरह से होता है, मैदान बद्र में पहुँचते हैं। मैदान बद्र एक बड़ा सा खुला सा मैदान है। ये जो मैंने बराबर में जो लिस्ट दिखाई है, ये वो नाम है जो मैदान बद्र में शहीद हुए थे। आज की तारीख़ में उन्होंने बद्र के मैदान के बाहर एक ग्लोसाइन लगाया है जिस पे ये नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि ये तारीख़ इस्लाम की पहली जंग थी। इसमें जो सहाबी शहीद हुए थे ये उनकी तफसील है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी बातें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। एक ख़ातून है, उनका नाम है उफ़रा नाम की एक ख़ातून है। अजब सी नेमत उनके हिस्से में आई है कि उनके 7 बेटे थे और इत्तेफाक से वो 7 बेटे मैदान जंग में अल्लाह के नबी के साथ जंग लड़ने के लिए आए थे। ये बहुत तारीख़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उनके 7 बेटे थे और 7 जान तन का नजराना पेश करने के लिए आशिकान रसूल बन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान बद्र में आए थे। जब बद्र के मैदान में अल्लाह के नबी पहुँचते हैं तो एक बड़ा सा मैदान है, एक तरफ एक कुआं बना हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ पड़ाव डालने के लिए कहते हैं सहाबा इकराम से। एक ऊँचा सा मचान है, एक पावदान ऐसा बना हुआ है। उस मचान पर आज के ज़बान में अपनी फ़ौज के चीफ़ ऑफ कमांडेंट की हैसियत से अल्लाह के नबी उस मचान पर होते हैं। ये जो रात गुजरती है, सोच के देखिएगा कि ये जो रात गुजर रही है, इस पूरी रात में अल्लाह के नबी रो के गिड़गिड़ा के आजिजी से गिरी औजारी से, ए अल्लाह कल क्या होगा, ए अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान जो तेरे नाम पे घर से निकले, ए अल्लाह कल क्या होगा, सामने की तो 1000 की फौज है। ए अल्लाह ये जो तेरे नाम पे चंद मुसलमान निकले हैं, ए अल्लाह अगर कल ये शहीद हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ए अल्लाह फतह नुसरत आएगी तो तेरी तरफ से आएगी, ए अल्लाह कामयाबी मिलेगी तो तेरी तरफ से मिलेगी। अल्लाह के नबी ऐसी गिरी औजारी से, ऐसे गिड़गिड़ा के आजिज़ी से दुआ करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर और सहाबा इकराम से देखा नहीं जाता। सिद्दीक़ अकबर बार बार आगे बढ़ते और करते हैं कि अल्लाह के नबी बेशक आप अल्लाह के नबी इस तरह से ना रोएं, ए अल्लाह के नबी ये बेचैनी आपकी नहीं देखी जाती है, अल्लाह के नबी ये इस तरह का आलम आपका नहीं देखा जाता, ए अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के रसूल हैं, फतह नुसरत आएगी, जीत आपकी होगी। लेकिन पूरी रात गिरी औजारी में अल्लाह के नबी की गुजरती है, पूरी रात इबादत में गुजरती है, पूरी रात दुआओं में गुजरती है और बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान जो तेरे नाम पे घर से निकले हैं, ए अल्लाह अगर कल ये मैदान जंग में शहीद हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। रात गुजरती है, सुबह होती है। बयान तो बहुत लंबा है, बस एक बात बता देना चाहता हूँ कि सुबह जब फ़ौजें मैदान बद्र में आ जाती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी है, आप उस छड़ी से ज़मीन पे एक लकीर खींचते हैं, आप उस ज़मीन पे एक लकीर खींचते हैं और लकीर खींचने के बाद साहबा इकराम को हुक्म देते हैं कि इसके पीछे खड़े हो जाओ, सब बना के मैं मुआयना करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सब बना के मुआयना कराना चाहते हैं। साहबा इकराम उसके पीछे सब बंदी करके खड़े हो जाते हैं। सवाद बिन गज़िया नाम के एक सहाबी हैं जो सबसे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। जैसे ही वो आगे निकलते हैं अल्लाह के नबी ऐसे देखते हैं तो कहते हैं सवाद सफ़ में मिले रहो, सफ़ में मिले रहो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ सफ़ में मिले रहो। दूसरी तरफ से जाके जब अल्लाह के नबी देखते हैं तो हज़रत सवाद फिर एक कदम आगे निकल जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि भाई सवाद सफ़ में मिले रहो, मैं कह रहा हूँ सफ़ में मिले रहो। तीसरी तरफ जब तीसरी बार जाके देखते हैं तो हज़रत सवाद फिर एक कदम बाहर निकल जाते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता था। वो सहाबा इकराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन भवों की जुम्बिश को देख के समझ लिया करते थे कि अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, वो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ही नहीं सकते थे कि 3 बार कहने पे बाहर निकलें। लेकिन बात कुछ और थी। वहाँ पे अल्लाह के नबी नज़दीक पहुँचते हैं, आपके हाथ में एक लकड़ी है, उस लकड़ी से आप हज़रत सवाद के पेट पे ऐसे यूँ करते, ऐसे ठोक देते हैं। जैसे ही वो करते हैं अल्लाह के नबी तो हज़रत सवाद चिल्ला के कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपने तो मुझ पे जुल्म किया, आपने ही ये हुक्म दिया है कि अगर तुम पे कोई जुल्म करे तो तुम्हें हक है कि उसका बदला लो, आपने तो मुझ पे जुल्म किया है। अल्लाह के नबी मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ।
सहाबा इकराम फटी हुई निगाहों से ये मंजर देख रहे थे कि उनका एक साथी मैदान बद्र में जो जानो तन का नजराना पेश करने के लिए आया था, वो अलल ऐलान कह रहा है कि अल्लाह के नबी, हम आपसे बदला लेना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सवाद, तुम मुझसे बदला लोगे? कहते हैं या रसूलल्लाह, आपने ही बताया है मैं आपसे बदला लूंगा। अल्लाह के नबी वो छड़ी हज़रत सवाद की तरफ बढ़ा देते हैं। हज़रत सवाद उस छड़ी को अपने हाथों में लेते हैं और जैसे ही हाथ में लेते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह, आपने मुझे गौर से नहीं देखा, मुझे देखिए, मेरे जिस्म पे सिर्फ एक तहमत बंधी हुई है, कुर्ता नहीं है, मेरा जिस्म तो नंगा है, मैं खुले जिस्म पे हूं। आपके जिस्म पे कुर्ते मुबारक है। मेरे नंगे पेट पे जितनी तकलीफ पहुंची थी, कुर्ते से उतनी चोट आपको नहीं पहुंचेगी, लिहाजा आप अपना कुर्ता उठाएंगे तब मैं ये अंजाम दूंगा काम। आप सोच के देखिए कि उस वक़्त मैदान बद्र की फ़ज़ाएँ कैसे सहम गई होंगी, क्या आलम हुआ होगा एक एक ज़र्रे ज़र्रे का, कि अल्लाह का आखिरी नबी मैदान बद्र में इंतकाम देने के लिए अपने जिस्म मुबारक से कुर्ता उठाते हैं। और जैसे ही अल्लाह के नबी अपने जिस्म मुबारक से कुर्ता उठाते हैं तो ये आलम था कि हज़रत सवाद घुटनों के बल गिरते हैं, अल्लाह के नबी के जिस्म मुबारक को पकड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोसा देने लगते हैं, चूमने लगते हैं अल्लाह के नबी के जिस्म को, और ज़ारो कतार रोते जाते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, इंतकाम का दीवाना कौन है? मैं तो ये सोच के आया था कि ये मैदान जंग है, यहां मौत और जिंदगी का 7 लम्हों का है। मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि अगर मरने से पहले मेरे लब एक मर्तबा आपके जिस्म मुबारक को चूम लेंगे तो दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। या रसूलल्लाह, मैदान जंग में जंग से पहले दिल में यह ख्याल आया कि मरने के बाद न जाने मेरा क्या हाल होगा। ये कौन कह रहा है? बख्शे 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 बख्शाए सहाबी के अल्फाज हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि गुजरी जिंदगी में जो गुनाह किए, मरने के बाद न जाने मेरा क्या हाल होगा। ये सोच के दिल में यह बात आई कि अगर मेरे लब एक मरतबा आपके जिस्म मुबारक को चूम लेंगे तो दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। मैदान बद्र तारीख़ इस्लाम की पहली जंग है। यहाँ आप नहीं जा पाएंगे, मैंने मुख्तसर सा बयान कर दिया, लेकिन मदीने में जब आप ज़ियारतों के लिए निकलेंगे तो मैदान ओहद आप जाएंगे। ये ओहद का पहाड़ है, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद को मुझसे मोहब्बत है, मुझे ओहद से मोहब्बत है। आपने फरमाया कि जिस तरह से कोहे तूर, जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह से बात करते थे, जिस तरह कोहे तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, उसी तरीके से ओहद भी जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। यहाँ तारीख़ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी, बहुत तारीख़ी और बहुत तफसीली जंग है। मक्की ज़िंदगी में जब नमाज़ों का फ़र्ज़ हुआ था और तीसरी बैत अक़बा के बाद मुसअब इब्न उमैर को जब मदीने भेज दिया गया है, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से जुमे के फ़र्ज़ का जब हुक्म आया है, तो चूंकि मक्के में अलल ऐलान जमात से नमाज नहीं होती थी, इसलिए मुसलमान वहां नहीं पढ़ सके। ये इत्तला यसरी भेजी गई, तो तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला जुमा मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में पढ़ा है। वो भी इस जंग में शहीद हुए थे, वो भी यहाँ आराम फरमा रहे हैं। 72 साहबी यहाँ पे शहीद हुए हैं। जाइएगा, फातिहा पढ़िएगा, आ जाइएगा। इसके बाद तारीख़ इस्लाम की तीसरी जंग होती है। ये तीसरी जंग आज जिस जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सी मस्जिद बना दी है, मस्जिद सबतीन के नाम से। यहाँ पर 7 मस्जिदें छोटी छोटी सी थी। उस वक्त जंग खंदक के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाई थी, तो अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई थी। एक टुकड़ी हज़रत अली की थी, एक हज़रत उमर की थी, एक हज़रत उस्मान की थी, एक हज़रत अबू बकर की थी। तो जिनकी जहाँ जहाँ पे टुकड़ियाँ थी वहाँ पे बाद में छोटी छोटी सी मस्जिदें बना दी गई। ये मस्जिदें 2009 तक वहाँ पर मौजूद रही हैं। जो लोग उस वक्त गए उनको मौका मिला है, लेकिन बड़ी बोसीदा हो गई थी, तो अब उन्होंने उसको शहीद करके एक बड़ी सी मस्जिद बना दी है। इस मस्जिद के बारे में, इस जगह के बारे में एक बात बहुत अहम है जो मैं बता के आगे चलता हूँ। यहाँ जब जंग खंदक की जंग हो रही थी, उस लम्हे से पहले तक नमाजों का फ़र्ज़ होने से ये मान के चलिए कि जब नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, वहाँ से लेके और जंग खंदक के इस लम्हे तक के बीच की कोई भी नमाज अल्लाह के नबी की ऐसी नहीं थी जो कभी क़ज़ा हुई हो। बद्र में और ओहद में जंग के मौके पे जंग जब जारी थी, उस वक्त भी ये आलम था कि जब जोहर का और असर का वक्त हुआ तो सहाबा किराम आगे जंग लड़ रहे थे और कुछ सहाबियों ने पीछे की तरफ नमाज पढ़ी, और जब उनकी नमाज हो गई तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को शफलिंग की। जो पीछे वाले थे वो आगे लड़ने चले गए और आगे वाले पीछे आ गए और उनकी भी नमाज हो गई। यानी जंगों में भी नमाजें क़ज़ा नहीं हुई।
जंग खंदक के मौके पे जब जंग हो रही थी तो ये आलम था कि आखिरी दिन जो दुश्मनों की तरफ से जो हमला हुआ है, तो चारों तरफ से दुश्मन इस तरीके से हमला करने के लिए आगे बढ़ा था कि ऐसा लगता था तलवारें ऐसे चमक रही थी जैसे बिजली कौंद रही हो। इस तरह से बरसात की बूंदें बरसती हैं, उस तरीके से तीरों की बारिश हो रही थी। जंग का हमहमा जारी था। जोहर का वक्त आया, अल्लाह के नबी मुहाज पे डटे, एक लम्हे के लिए हिल नहीं सकते, सहाबा इकराम जुम्बिश नहीं कर सकते। जंग का हमहमा जारी है, जंग जारी चल रही है। जोहर का वक्त आया और गुजर गया, मुसलमान हिल नहीं सके। असर की नमाज का वक्त आया, असर की नमाज में और शदीद हमले थे। एक लम्हे के लिए सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी अपनी जगह से हट नहीं सके। जोहर का असर का वक्त आया, नमाजें कज़ा हो गई। उसके बाद शाम का धुदलका बढ़ा, रात की तारीकियाँ छाने लगीं, जंग खत्म हुई, फौजें अपने खेमों में चली गईं। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि एक अजान दो, एक अजान, और जुदा जुदा अकामतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूटी हुई नमाजें पढ़ी। यूं उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम दे दिया कि अगर किसी उज़्र माकूल की वजह से तुम्हारी नमाज छूट जाए तो तुम छूटी हुई नमाज इस तरह से पढ़ सकते। चूंकि फोकस आज के बयान पे यह है कि मैं जिंदगी के हर लम्हे को जितना मैंने सीखा है, समझा है, आपको बता सकूं कि हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो नबी की ज़िंदगी से ना मिल रहा हो इस्लाह कराने के लिए। हर जगह पे हमारी इस्लाह हो सकती है, बशर्ते कि हम नबी की ज़िंदगी के औराक उलट के देखते रहें। जंग खंदक के बाद ज़ियारतों में एक और नाम आता है, ये मदीने का कब्रिस्तान है। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब आप रोज़े अनवर पे हाज़िरी देंगे, सलाम पेश करेंगे, उसके बाद जिस दरवाजे से आप निकलेंगे, जब आप रोज़े पे हाज़िरी देने के बाद मस्जिद से बाहर निकलेंगे, तो जिस दरवाजे से आप निकलेंगे उसका नाम, उस दरवाजे से निकलेंगे तो सामने ही आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ये जन्नतुल बकी है, मदीने का कब्रिस्तान है, इसीलिए उस दरवाजे का नाम उन्होंने बकी रखा है कि जैसे ही आप रोज़े रसूल से बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ बहुत बड़ी सी जाली है, ये उसके अंदर का नज़ारा दिखाया गया है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप अंदाज़ा करें कि सहाबा किराम से लेके और उम्मत की माँ खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा से लेके और कौन कौन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम जब मदीने पहुँचें तो जन्नतुल बकी ज़रूर जाएं और यहाँ पर हाथ उठा के फ़ातिहा ज़रूर पढ़ें।